हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो चलिए चलते हैं आज की करंट अफेयर की क्लास की ओर और स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने ड्रोन प्रक्षेपित परिशुद्ध निर्देशक मिसाइल यूएल पीजी V3 का सफल परीक्षण किया है। तो किसने किया? आंध्र प्रदेश ने। इस मिसाइल का परीक्षण आंध्र प्रदेश के कुरुनूल स्थित स्वदेशी रक्षा की स्थिति में एक बड़े कदम पे यूएल PGM-3 की एक उन्नत परिशुद्धता निर्देशित मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन। हाल ही में आदि तिरुवथिराई महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने तमिलनाडु के गंगईगोड़ा चोलपुरम में आदि तिरुवर्थी महोत्सव को संबोधित किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु के गंगई में मंदिर के आदि तिरुवती में महोत्सव का संबोधित किया, ठीक है। प्रश्न नंबर सेकंड। हाल ही में CO2 को शक्कर में बदलने वाली उपलब्धि किसने हासिल की? इसका आंसर होगा चीन ने। चीन के वैज्ञानिक ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को शक्कर सुक्रोज में बदलने के लिए सफलता प्राप्त की। यह प्रक्रिया प्रयोगशाला में की गई इस कृत्रिम रूप से शक्कर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, ठीक है। प्रश्न नंबर थर्ड। हाल ही में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किस पड़ोसी देश में किया गया? इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका में। हाल ही में श्रीलंका में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया। यह अनावरण वास्कोडुआ श्री सुभती विहारा में किया गया। यह अनावरण सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध धर्म को श्रीलंका में लाने की स्मृति में किया गया है, ठीक है। प्रश्न नंबर 5। हाल ही में लॉन्च एंड ट्रूबो ने भारत के सबसे बड़ी हरित क्रांति हाइड्रोजन संयंत्र को कहाँ शुरू करने की घोषणा की? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा में। लॉन्च एंड ट्रूबो की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी L&T एनर्जी ग्रीन टेक लिमिटेड हरियाणा में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की पानीपत रिफाइनरी में भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करेगा। प्रश्न नंबर 6। हाल ही में विश्व मैंग्रोव दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर होगा 26 जुलाई को। यह मैंग्रोव दिवस पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 26 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव दिवस मनाया जाता है। इस यूनेस्को द्वारा 2015 में मान्यता दी गई। यह दिन मैंग्रोव वन के संरक्षण, उनके पारिस्थितिक महत्व और जलवायु परिवर्तन में उनकी भूमिका के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए समर्पित किया गया है। प्रश्न नंबर 7। हाल ही में GSI के भाटी खेड़ा में दुर्लभ खनिजों के विशाल भंडार की खोज किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान ने। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने राजस्थान के बालोतरू जिले में भाटी खेड़ा दुर्लभ मृदा खनिजों में विशाल भंडार की खोज की। यह खोज सिवना तहसील में भाटी खेड़ा में की गई, जहां 1,11,845 टन दुर्लभ मृदा तत्व ऑक्साइड REO पर भंडार मिला है। ये खनिज परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों, मोबाइल उपग्रह रक्षा उपकरणों और अन्य आधुनिक तकनीकों में उपयोग किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 8। हाल ही में फिलिस्तीन को आधिकारिक मान्यता देने की घोषणा करने वाला पहला G7 का देश कौन सा बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल है। फ्रांस ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है, लेकिन यह G7 देशों का पहला देश नहीं है, ठीक है। स्पेन और आयरलैंड सहित कुछ यूरोपीय संघ के देशों ने पहले ही फिलिस्तीन को मान्यता दे दी गई थी। G7 के सदस्य नहीं है, ठीक है। फ्रांस के 98 में फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला में से एक था।
प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। हाल ही में ओकोला में स्पीड टेस्ट के अनुसार औसत इंटरनेट कनेक्शन स्पीड के मामले में भारत कौन से स्थान पर, वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा 26वां। ठीक है, अमेरिका की स्पीड टेस्ट कंपनी ओकोला ने डेटा के मुताबिक भारत एवरेज इंटरनेट स्पीड में 26 नंबर पर आ गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सितंबर 2022 में भारत का 119वां स्थान था, लेकिन 5G के आने के बाद से इसके पोजीशन में सुधार हुआ और सिर्फ 2 सालों में 93 स्थान ऊपर आ गया, मतलब कि 26 नंबर पर है। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। हाल ही में आर्द्रभूमि पर रामसर कनेक्शन के पक्षकारों का सम्मेलन COP15 कहाँ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे में। ठीक है, आर्द्रभूमि पर रामसर कनेक्शन के पक्षकारों 15वां सम्मेलन 23 जुलाई से 31 जुलाई तक विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में आयोजित होगा। UNEP WCMC प्रतिनिधित्व मंडल के सदस्य लुइस क्रैमर और अनेट वैन शोर्सबर्गेन इस आयोजन से क्या अपेक्षाएं हैं और इस क्षेत्र में क्या हमारी कार्य की गई है? तो ये रहे आज के हमारे 28 जुलाई 2025 की क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं, आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच दोस्तों।